हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। हम अगर जितने पीसफुल हैं इतने एग्रेसिव भी हो सकते हैं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि ऐसे तहसीलदार के खिलाफ कोई कार्रवाई करे ताकि हम लोगों को लगे कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है। पहाड़ी जो हैं वो एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं काफ़ी सालों से, पर ये मांग जो है वो और ज़्यादा तेज़ हुई जब हमारे गृह मंत्री अमित शाह जो है एक रैली में जम्मू पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि जो सीएम है वो इनमें से भी हो सकता है। उसी के साथ चलते हुए आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में जो सोशल मीडिया पर जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वायरल हो रही हैं और इसी के चलते जो है आज इन्हें फिर से एक दिक्कत पेश आई है और पहाड़ी एसटी फॉर्म जो है वो यहाँ पर हमारे सामने है। इनसे बात करते हैं आखिर ऐसा क्या हो गया जिस तरह से एक लेटर जो है जारी किया जाता है वो पब्लिक डोमेन में आता है और उसके बाद जो है ये कहा जाता है कि किस तरह से जो है पहाड़ीज़ को आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट एहसान मिर्ज़ा, हम इनसे बात करेंगे। सर, वो जो लेटर जारी किया गया था उनके द्वारा ये कहा गया था कि जैसे मैं पहले भी बोल देती हूँ, जैसे यहाँ के लोग हैं वो कहते हैं कि सिर्फ रजौरी और पुंछ के लोग जो है पहाड़ी स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं। जो पहाड़ीज़ हैं वो सांबा भी आते हैं, कठुआ में भी आते हैं, तो किस तरह से हम उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे? तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इसको आप कैसे क्लियर करेंगे? मैडम देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पहाड़ियों का जो केस है वो 1989 से स्टार्ट है और लगातार चला आ रहा है और इसमें डिफरेंट कमीशंस बने हैं। टाइम टू टाइम उन्होंने रिपोर्ट किया है, पहाड़ियों को आइडेंटिफाई किया गया है, पहाड़ियों को कैसे कौन कौन से एरिया में रहते हैं वो आइडेंटिफिकेशन ऑलरेडी है। मैं आपके सामने ये सेक्रेटरी बैकवर्ड कमीशन का ये लेटर दिखाना चाहूँगा और इसमें आप ये 4 चीज़ें देखें। ये गवर्नमेंट को स्पेसिफाई कहा गया है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ पहाड़ी स्पीकिंग एरियाज 1 criteria to be adopted for the identification of such person, then the basis on which the person can be declared as PSP। ये आपके सामने है और ये रिपोर्ट जो है ये बैकवर्ड कमीशन ने जो है ये सबमिट की थी इन 2017। ठीक है, ये 2017 में जो है ये हेडेड बाय जो है जीतलाल गुप्ता चेयरपर्सन थे इसके। तो इन्होंने ये पूरा बताया है कि कहाँ कहाँ पे पहाड़ी रहते हैं, कितने कितने कौन कौन से एरिया हैं और कौन से क्राइटेरियाज अडॉप्ट करने पड़ेंगे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। इसी कमीशन की रिपोर्ट के बिना पे जो है ये आपके सामने जो है ये रूल्स फ्रेम किए गए और ये रूल 21 जिसकी इंटरप्रिटेशन पिछले दिनों में की जा रही है और उसमें रूल 21 में जो है वो क्लियर कहा गया है कि कौन कौन से लोग जो हैं पहाड़ी क्लैन कम्युनिटी और ट्राइब जो है वो एथनिक कल्चर जो है इससे ये जो है दे कैन क्लेम और ये पहाड़ी लैंग्वेज होनी चाहिए इनकी। आधार कार्ड जो है वोटर आइडेंटिटी कार्ड और तहसीलदार को बोला गया है। और तहसीलदार को कैसे बोला गया है? बिकॉज दिस कमीशन रिपोर्ट हैज़ इटसेल्फ स्टेटेड कि तहसीलदार को क्या फॉलो करना है। उसमें बताया गया है कि आप एक पहाड़ी जो है एक्स लेजिस्लेचर से आइडेंटिफिकेशन ले सकते हैं, एक्स एमपी से ले सकते हैं, कंसर्व सरपंच से ले सकते हैं, लंबरदार चौकीदार से ले सकते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है, लेकिन उसके लिए एरिया ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। और एरिया जब तहसीलदार साहब को मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपने ये कभी कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी? क्या आपने किसी काउंटर पार्ट को जो रजौरी पुंछ या उड़ी करना में जो आपके काउंटर पार्ट जो तहसीलदार वहाँ बैठे हैं, क्या आपने उनसे पूछा कि आप जब किसी को पीएसपी इशू करते हैं तो आपके क्या क्राइटेरिया जो है आप फॉलो करते हैं? ये सिंपल जो है इट इज़ लाइक हमें ये लगता है कि उनके पीछे कुछ आदमी हैं, ये एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं और हमारे काज को सबोटाज करना चाहते हैं। वो हम होने नहीं देंगे एंड दैट विल नॉट अलाउ इट टू हैपन बिकॉज ये हमारे मरने और मतलब मैं कहता हूँ हमारी आइडेंटिटी का जो है सर्वाइवल का मसला है और हम 15 लाख लोग किसी हद तक भी जा सकते हैं। मेरा एक सवाल आपसे रहेगा, इससे पहले जो तहसीलदार हैं वो लेटर लिख सकते हैं, लेकिन ये लेटर जो है वो किस तरह से जो है पब्लिक के बीच में जारी हुआ, इसके बारे में जानना। देखिए, हमने वही कहा, ठीक है, तहसीलदार को अगर कोई कन्फ्यूजन थी तो उन्होंने लेटर लिखा होगा, डीसी को ही लेटर लिखना है, लेकिन वो मीडिया में कैसे आया? वो पब्लिक डोमेन में आया और उसके बाद उस पर डिस्कशन शुरू हो गई। हम ये देख रहे हैं और हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं या तो वो तहसीलदार नालायक है जिसने इसको डिस्कस नहीं किया, पढ़ा नहीं, और या वो किसी साजिश का शिकार है। कुछ लोग उसको आगे रख के कोई साजिश कर रहे हैं और कुछ मीडिया हाउसेज जो हमारे खिलाफ एक नैरेटिव बना रहे हैं। मैं आपके माध्यम से डीसी जम्मू से और डिवकम से ये अपील करता हूँ कि अगर उनको लगता है कि ये गलती हुई है तो तहसीलदार को इमीडिएट सस्पेंड किया जाए और उसके साथ साथ उसके खिलाफ इंक्वायरी भी बिठाई जाए ताकि लोगों में एक मैसेज जाए कि अगर कुछ गलत हुआ है तो एडमिनिस्ट्रेशन उसका कोई संज्ञान लिया है। नहीं तो हमें मजबूर होकर इस हालातों में, हम नहीं चाहते कि हम भी सड़कों पे आएँ। हमारे सर्वाइवल की लड़ाई है, हमारे लिए करो या मरो की स्थिति है। हम ये किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई हमारे खिलाफ इस तरह का नैरेटिव लोगों को लाए और लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश करे। मैं फिर आपके माध्यम से अपील करूंगा
डीसी जम्मू को कि इस तहसीलदार को तत्काल सस्पेंड किया जाए, ताकि लोगों में एक ऐसी खबर बने, एक नैरेटिव बने कि अगर कोई गलत करता है तो उसकी सजा मिलती है। मंजिल के बहुत करीब थे, आपको क्या लगता है कुछ ऐसी ब्लैक शीप्स हैं जो इस तरह के नैरेटिव जो हैं क्रिएट करने की कोशिश कर देखिए, जो कहते हैं कि दूध का जला हुआ छाछ कोई फूक फूक के पीता है, हमारा जब 1991 में हम नंबर 1 पे थे, उस वक्त हमारे साथ साजिश हुई, तो हम आज भी उसी तरह से अपने आप को देख रहे हैं कि हमारे खिलाफ कुछ लोग साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम आपके माध्यम से उनको खबरदार करते हैं कि हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। हम अगर जितने पीसफुल हैं इतने एग्रेसिव भी हो सकते हैं। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि ऐसे तहसीलदार के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, ताकि हम लोगों को लगे कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है। तो आपने सुना कि इन्होंने क्या जो है तर्क आपके सामने रखे, और जो लेटर है वो लिखा गया और वो पब्लिक डोमेन में किस तरह से पहुंचा, और उसके बाद में जो है क्लैशेस शुरू हो गए, बातचीत शुरू हो गई। तो ये चाहते हैं कि उस पर जो है निष्पक्ष जांच हो, और जिस तरह से इन्होंने कहा उस तरह से जो है यहाँ पे जांच होनी चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि लेटर जो है वो लिखे जाते हैं, लेकिन उसमें जो पब्लिक डोमेन में लाने वाला जो शख्स है उस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए, और तहसीलदार से भी जो है वो कुछ सवाल पूछे जाने चाहिए, आखिर उन्होंने इस क्लॉज को जो है वो अच्छी तरह से क्यों नहीं पढ़ा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान के साथ अल्लाह हाफ़िज़।